Exercise 20C. Question number 1. Multiple choice type. A part. A solid metallic sphere of radius 16 cm is melted to form small identical spheres, each of diameter this much. The number of spheres formed. अब सॉल्यूशन देखो. Radius of solid metallic sphere. Is equal to 16 cm. अब नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालने हैं तो इसका मेरे को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. पहले मैं सॉलिड मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम निकालूंगी, फिर स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम निकालूंगी, उसके बाद सॉलिड मेटेलिक स्फीयर के वॉल्यूम को स्मॉलर स्फीयर के वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दूंगी. तो वॉल्यूम को V से डिनोट करूंगी. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. ये फॉर्मूला. अब इसमें r की वैल्यू पुट करो. इज इक्वल टू 4/3 पाई को एज इट इज रख लो क्योंकि नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालने हैं. पाई एज इट इज. आर कितना दे रखा है? 16 इंटू 16 इंटू 16. अब रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर अब इसका डायमीटर दे रखा है तो रेडियस किसके इक्वल होगा? डायमीटर अपॉन 2 मीन्स 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स इसमें वैल्यू पुट कर दी मैंने आर की. अब मैंने क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्म्ड. देयरफॉर नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर. सॉलिड स्फीयर का कितना है? 4/3 पाई 16 इंटू 16 इंटू 16. स्मॉलर का 4/3 पाई 2 इंटू 2 इंटू 2. 4/3 विद 4/3 कैंसिल, पाई विद पाई कैंसिल. 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16. तो मल्टीप्लाई करो. 16 ज़ार 256, 256 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो. 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10, 10 11, 2 2 ज़ार 4 5, 512 स्फीयर्स. तो थर्ड ऑप्शन आंसर. B part. A hemisphere bowl as shown has external radius capital R and internal radius small r. The outer surface area of the bowl is मीन्स आउटर सरफेस एरिया निकालना है मैंने ऑफ द बाउल. तो किसके इक्वल होगा? कर्व्ड
outer curved surface area of the bowl plus ring formed on the top. लिखो solution. Outer curved surface area of bowl किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल प्लस एरिया ऑफ रिंग एट द टॉप. अब एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? मीन्स ये हेमिस्फेयर है, वैसे स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अब हेमिस्फेयर है तो इसका किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर स्क्वायर. अब आर क्या लिया है मैंने एक्सटर्नल के लिए? कैपिटल आर लिया है, तो इसने बोला कि एक्सटर्नल रेडियस कितना है? कैपिटल आर. तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस अब एरिया ऑफ रिंग एट द टॉप मीन्स इसका एरिया निकालना है, तो किसके इक्वल होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. सॉल्व करो. 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि मीन्स इंटरनल रेडियस कितना है? स्मॉल आर. तो इस शेप में जब मैंने एरिया निकालना है तो किसके इक्वल होगा? मीन्स एरिया ऑफ सर्कल मीन्स इस पार्ट का मैंने एरिया निकालना है जो शेडेड पोर्शन है, तो किसके इक्वल होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. वो लगा दिया. अब ये कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. तो सेकंड ऑप्शन आंसर. सी पार्ट. द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ 2 spherical solid is 27:8. The ratio between their curved surface area is. Solution. Let capital R and small r be the radius of 2 circles of 2 spheres. सर्कल्स बोल रही हूँ, स्फीयर्स. देयरफॉर अब ये ले लिया मैंने, तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, इनकी रेशो दे रखी है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर किसके इक्वल दे रखा है? इज इक्वल टू 27/8. अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है? 4/3 पाई. अब 1 के लिए मैंने कैपिटल आर लिया है, कैपिटल आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 27/8. 4/3 with 4/3 कैंसल, पाई with पाई कैंसल, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर होल क्यूब इज इक्वल टू 3/2. इसके होल का क्यूब लिख सकते हो क्योंकि 3 3s आर क्यूब, 3 3s आर 9, 3s आर 27, 2 2s आर 4, 2s आर 8. ऑन कंपेयरिंग कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर किसके इक्वल आ गया? 3/2 मीन्स कैपिटल आर इज इक्वल टू 3, स्मॉल आर इज इक्वल टू 2. अब मैंने क्या निकालना है? रेशियो बिटवीन देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज.
therefore curved surface area of first sphere upon curved surface area of second sphere। अब स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? 4 पाई फर्स्ट के लिए कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 विद 4 कैंसल, पाई विद पाई कैंसल, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आई थी? 3, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया? 9:4। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर डी पार्ट। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8 cm is melted and recast into 64 identical solid spheres. The diameter of each smaller sphere मैंने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज इक्वल टू मेटेलिक स्फीयर इज इक्वल टू 8 cm। अब इसको मेल्ट करना है, मेल्ट करके 64 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स बनाने हैं, तो इसका मेरे को वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करो, 4/3 पाई को एज इट इज रखो। आर कितना है? 8 क्यूब, तो कितना आ गया? 4/3 पाई 8 इंटू 8 इंटू 8। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैंने स्मॉलर स्फीयर का क्या निकालना? डायमीटर। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर, therefore volume of smaller sphere किसके इक्वल हो गया? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब मैंने क्या निकाला? नंबर ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स फॉर्म्ड, therefore number of smaller स्फीयर्स, ये मेरे को गिवन है। अगर मैंने नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स निकालने हो तो मैं क्या करूंगी? फॉर्मूला लगाऊंगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। अब नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर कितने दे रखे हैं? 64। पुट करो, 64 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर दिस मच, 4/3 पाई 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 विद 4/3 कैंसल, पाई विद पाई कैंसल, तो क्या आ गया? 64 आर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 64। तो 8 8 ज़ार 8 विद 8 कैंसल, तो मेरे पास क्या आ गया? आर क्यूब इज इक्वल टू 8
r cube is equal to 2 cube. On comparing r is equal to 2. मैंने क्या फाइंड आउट करना है? डायमीटर. देयरफॉर डायमीटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर किसके इक्वल होगा? रेडियस का डबल. 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर. E part R1, R2 and R3 are the radii of three metallic spheres. If these spheres are melted to form a single solid sphere, the radius of the sphere formed is. Solution. Let capital R be the radius of single solid sphere. अब देखो, मीन्स मेरे को 3 स्फीयर्स ये दे रखे हैं. तीनों स्फीयर्स को क्या किया? मेल्ट किया गया है. मेल्ट करके सिंगल स्फीयर बनाया गया. इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों के वॉल्यूम को ऐड करके तीनों का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जो स्फीयर मैंने फॉर्म किया उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा. तो लिखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर formed is equal to volume of first sphere plus volume of second sphere plus volume of third sphere. अब मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्म्ड उसका रेडियस किसके इक्वल लिया? कैपिटल आर. तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई. फर्स्ट का रेडियस कितना है? R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब. क्योंकि फर्स्ट का R1 है, दूसरे का R2 है एंड थर्ड का क्या है? R3. अब 4/3 पाई दोनों में कॉमन, इधर से कॉमन लो. 4/3 कॉमन आ रहा है इसमें. अंदर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब किसके इक्वल है? ये 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. 4/3 विद 4/3 कैंसल, पाई विद पाई कैंसल. तो R क्यूब किसके इक्वल आ गया? R क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब. तो R किसके इक्वल आ गया? इसका क्यूब रूट हो गया. क्यूब रूट ऑफ R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब. तो फोर्थ ऑप्शन आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 38,808 सेंटीमीटर क्यूब. सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है? 38,808 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू 38,808
वैल्यूज पुट करो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब इज इक्वल टू 38,808। तो आर क्यूब किसके इक्वल आ गया? आर क्यूब इज इक्वल टू 38,808 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। अब देखो 8 8 16 16 एंड 3 19 19 माइनस 8 11, तो 11 पर कट करो। 11 2 जार 11 3 जार 33 5 58 11 5 जार 55 3 0, तो 11 2 जार 8 जार। 4 पर कटिंग करो 4 8 जार 32 32 3 2 4 8 जार 32 4 2 जार 8 2 पर कट हो गया 441। तो आर क्यूब किसके इक्वल आ गया? 441 के फैक्टर्स 21 21 जार होते हैं 441 इंटू 3 इंटू 7। अब इसके फैक्टर्स बना दो 7 इंटू 3 7 इंटू 3 3 इंटू 7। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इसका होल क्यूब। आर क्यूब इज इक्वल टू 21 होल क्यूब। तो ऑन कंपेयरिंग आर इज इक्वल टू 21। अब डायमीटर फाइंड आउट करना है, देयरफॉर डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर, तो 2 इंटू 21 किसके इक्वल आ गया? 21 2 जार 42 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, a spherical ball of lead has been melted and made into identical smaller balls with radius equal to half the radius of the original one। तो ओरिजिनल वन का रेडियस मेरे को सपोज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, लेट रेडियस ऑफ ओरिजिनल, अब बॉल क्या है? स्फीयर, तो ओरिजिनल स्फीयर इज इक्वल टू स्मॉलर। अब स्मॉलर बॉल्स बनाई गई हैं, देयरफॉर रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स इज इक्वल टू, क्या दे रखा है? हाफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल वन, तो क्या हो गया? r/2। अब बोला है हाउ मैनी बॉल्स कैन बी मेड, तो उसके लिए पहले ओरिजिनल स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम निकालूंगी। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें वैल्यू पुट करो इज इक्वल टू 4/3 पाई। अब मैंने ओरिजिनल का रेडियस कितना लिया? आर, स्मॉल आर लिया, तो आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई। अब इसके लिए रेडियस कितना है? r/2, r/2 r/2 इसका क्यूब। तो ये कितना आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, तो 4 2 जार 8। अब मैंने क्या निकलना है? नंबर ऑफ बॉल्स कैन बी मेड, देयरफॉर रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ बॉल्स। किसके इक्वल आएगा? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर, ओरिजिनल बॉल भी लिख सकते हो, ओरिजिनल बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल। अब वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बॉल कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 था, इसको मैं ऊपर ले गई, 8 ऊपर चला गया। अब 4 विद 4 कैंसिल, पाई विद पाई कैंसिल, आर क्यूब विद आर क्यूब कैंसिल, तो कितना आ गया? 8 अपॉन मीन्स 8 आ गया। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनाई जा सकती हैं? 8। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 8 बॉल्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी balls each of radius 1 centimeter can be made by melting a bigger ball whose diameter is 8 centimeter? सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ बिगर बॉल इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकाल लो। क्या फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करो, 4/3 पाई को एज इट इज रख लो। आर कितना है? 4, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल्स, जो बॉल्स बनानी है उनका रेडियस कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर रेडियस की बॉल्स बनानी है। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है? 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल। वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉलर बॉल। अब बिगर बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई 4 इंटू 4 इंटू 4। स्मॉलर बॉल का 4/3 पाई, 4/3 विद 4/3 कैंसिल, पाई विद पाई कैंसिल, 4 4s are 16, 4s are 64 balls. Answer question number 5. The volume of one sphere is 27 times that of another sphere. Solution, volume of one sphere is equal to 27 times volume of another sphere. So let volume of radius of one sphere is equal to स्मॉल आर, या इसको बोल सकते हो आप R1। लेट रेडियस ऑफ अनदर
sphere is equal to R2 R2। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर के लिए मैंने रेडियस कितना लिया R1, 4/3 पाई R1 क्यूब इज इक्वल टू 27 टाइम्स 4/3 पाई। इसके लिए मैंने क्या लिया R2 क्यूब। अब 4/3 विद 4/3 कैंसल, पाई विद पाई कैंसल, क्या आ गया R1 क्यूब इज इक्वल टू 24 टाइम्स R2 क्यूब। तो R1 अपॉन R2 इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 24। सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या था 27, मैं क्या लिख रही हूँ 27 क्योंकि क्यूब हो नहीं रहा 27। तो R1 अपॉन R2 होल क्यूब इज इक्वल टू 3/1 इसका होल क्यूब। तो रेशो निकालनी थी, फर्स्ट आंसर R1 रेशो R2 किसके इक्वल आ गई 3:1 आंसर। अब क्या निकालना है देखो, रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अब सरफेस एरिया means curved surface area of sphere, one sphere अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकेंड पार्ट है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अनदर स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल था स्फीयर का 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 विद 4 कैंसल, पाई विद पाई कैंसल, R1 कितना आया था 3 स्क्वायर अपॉन R2 1 आया था 1 स्क्वायर। तो कितना आ गया 3 3 = 9/1। तो 9:1 आंसर।